वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 12 एवं 13। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 14 एवं 15। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म, वर्क विदाउट डिजायर ऑफ रिवॉर्ड। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। आइए गीतोपदेश का लाभ उठाएं। अध्याय 3 श्लोक 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से और यज्ञ कर्म से। From food, creatures come into being. From rain, food is produced. From sacrifice, rain comes into existence. And sacrifice is born of action. यहाँ सृष्टि के चक्र का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्राणी इनकी उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से और वर्षा यज्ञ से। यज्ञ का वर्णन हमारे वेदों में भी है। आहुति, दान, तप, इनके द्वारा यज्ञ किया जाता था कि ईश्वर खुश होकर वर्षा करेंगे। गीता के संदर्भ में यज्ञ कर्तव्य कर्म को कहा गया है। वर्षा जलवायु पर निर्भर करता है। जलवायु मनुष्य के कर्म पे। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे कि प्रकृति में असंतुलन पैदा न हो। यदि असंतुलन पैदा नहीं होती है तो वर्षा सुनिश्चित होगी और यह सृष्टि चक्र चलता रहेगा। वेदों में के यज्ञ का आधार त्याग है। आहुति में अन्न और घी का त्याग, दान में वस्तु का त्याग और तप में सुख का त्याग। कर्तव्य कर्म भी त्याग पर आधारित है। अपने स्वार्थ का त्याग, अपने सुख का त्याग, अपने आराम का त्याग। हम प्रकृति से इतना कुछ प्राप्त करते हैं। जल, वायु, अग्नि, खाद्य पदार्थ। कभी हम यह भी सोचते हैं कि प्रकृति को बदले में हमें क्या देना चाहिए। यदि दिन में एक बार भी सोचें, महीने में एक बार ही सोच लें, साल में ही एक बार सोच लें, यदि एक बार भी यह मन में आता है कि हमें भी प्रकृति के लिए कुछ करना है, तो मनुष्य ऐसा प्राणी है
कि जरूर कुछ सकारात्मक कर बैठेगा। हमारा दायित्व है प्रकृति के प्रति, प्रकृति हमारे प्रति और हम प्रकृति के प्रति। श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है। ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं। सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ओरिजिन ऑफ कर्मा इज ब्रह्मा। ब्रह्मा comes from the imperishable. Pervading Brahma rests in sacrifice. कर्तव्य कर्म के पालन करने से यज्ञ होता है। यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से प्राणी और सृष्टि चलती रहती है। सृष्टि के चक्र का पालन करने की जिम्मेदारी मनुष्य पर। यह तो परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन कर्तव्य कर्म में ये विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं। जिस भी मनुष्य को परमात्मा से साक्षात्कार की इच्छा हो, ईश्वर का साक्षात्कार करना हो, वह अपने कर्तव्य कर्म से बहुत ही सुगमता से परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म के पद से हट सा गया। भगवान श्री कृष्ण अनेक युक्तियों से अर्जुन को कर्तव्य के पथ पे चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।